नंद जी जिसे आप अपना पुत्र समझते हैं वो आपका पुत्र नहीं है। किसका पुत्र है? हमारा पुत्र है। नंद जी को लगा कि लगता है वसुदेव जी कह देते हैं ना व्यवहार में, महाराज हमारा नहीं है आपका है। लोग झूठ ही बोलते हैं, सच कहां बोलते हैं, ऐसे कह देते हैं। सो महाराज वसुदेव जी ने तो सत्य कहा कि नंद जी जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हो वो आपका पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र है। लेकिन नंद जी को लगा कि व्यवहारिक दृष्टि से कह रहे हैं, तो नंद जी बोले हाँ हाँ महाराज हमारा नहीं है, आपका ही है। ठीक है। अच्छा, वसुदेव जी ने कहा नंद जी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गोकुल में संकट आने वाला है, इसलिए आप जल्द से जल्द गोकुल को जाइए, मुझे कुछ अशुभ होने की आशंका है। अब वसुदेव जी सत्यवादी हैं, ये बात नंद जी जानते हैं, इन्होंने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। तो नंद जी ने प्रणाम किया वसुदेव जी को और जल्दी जल्दी गोकुल की ओर चलने लगे। लेकिन बाबा से पहले पहुंच गई पूतना। गोकुल में पूतना पहुंची, यमुना के तट पर पहुंची, यमुना किनारे। तब उसने कुछ गोपियों को जल भरते हुए देखा और एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखा और उनको बात करते सुना। बहन बालक तो बहुतों के देखे, पर जैसा यशोदा मैया का लाला है वैसा आज तक नहीं देखा। एक बार जो देखता है उसका मन फिर उसी में लग जाता है, फिर खुद को भूल जाता है व्यक्ति। ऐसा सुंदर, ऐसा मनमोहक है। और बहन अभी तो 6 ही दिन का है, छोटा सा है। अब पूतना ने ये सुन लिया तो पूतना ने कहा भैया शुरुआत अब यहीं से करो। तो पूतना चली गोकुल की ओर। गोकुल में पहुंची, नंद जी के भवन की ओर गई, यशोदा मैया के घर में पहुंची। किसी से पूछा यशोदा मैया कहाँ है? बोले वो रही सामने मैया। पूतना दौड़ करके आई, मैया को प्रणाम किया, गले मिलकर बोली दीदी पहचाना या नहीं पहचाना हमको? लो महाराज, अब मैया तो पूछने ही वाली थी कि बहन तुम कौन, इतने में उसी ने कह दिया कि पहचाना कि नहीं पहचाना। तो होता है कई बार नहीं भी पहचानो तो भी कहना ही पड़ता है ना पहचान लिया। आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, हमारे साथ बहुत होता है। इसलिए भैया हमारे श्रोताओं को हमारी तकलीफ भी समझनी चाहिए। हर 7 दिन में जहाँ जाते हैं वहाँ प्रायः लोगों से मिलना होता ही रहता है। महीने भर में ही हजारों लोगों से मिल जाते हैं और उसके बाद कोई हमको आए मिले और कहेगी महाराज आपने पहचाना कि नहीं, तो वो तो चलो थोड़ा स्मृति हमारी ठीक है। जो कई लोगों को हम पहचाने नहीं तो आपने पहचाना नहीं महाराज, अरे आपसे हमारा मिलना हुआ था। तो हमें भी लगता है कि हुआ होगा 2-3 महीने पहले। वो कहते महाराज 2-4 साल पहले मिले थे हम आपसे। कई बार हो जाता है। अच्छा वहां तक तो ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कोई सामने पे मिले तो ठीक है, कोई कहे कि पहचाना कि नहीं पहचाना। कई लोग तो फोन पर भी कहते हैं अरे पहचाना कि नहीं, अरे भैया दिख थोड़े रहे हो कैसे पहचानेंगे। लेकिन लोक व्यवहार कहना ही पड़ता है कि हाँ हाँ पहचान लिया महाराज। मैया यशोदा हमारी बड़ी भोली है। यशोदा, यशोदा का अर्थ क्या है? यशम ददाति, जो दूसरे को यश देने वाली है, दूसरे को सम्मान देने वाली है, दूसरे का सम्मान करने वाली है, वो है यशोदा। मैया ने सोचा बेचारी इतनी दूर से आई है, कहूंगी नहीं पहचाना इसको बुरा लगे। अरे बहन कैसी बात करती है, तुझे नहीं पहचानू। गले और लगा लिया मैया ने। चल चल मैं तुझे लाला का दर्शन कराऊं। हाँ मैया चलो। पूतना को लेकर यशोदा मैया अंदर आ गई। ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं और नेत्र बंद करके बैठे हैं, सोए। ठाकुर जी सोए नहीं है, बस आंख बंद करके बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि बताओ हम तो आए थे गोकुल में माखन मिश्री खाने को, ये पूतना मौसी पहले ही विष पिलाने को आ गई महाराज। यहाँ अन्नप्राशन ही विष से हो रहा है। बोलो। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा एक भाव ये भी दिया संतों ने, बोले ठाकुर जी मन ही मन शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं। क्यों?
बोले हे महादेव, हमको विष पीने का अनुभव नहीं है, आपको है, इसीलिए अब जब ये विष पिलाएगी तो दुग्ध दुग्ध तो हम पी जाएंगे, जो दूध दूध है वो हम पिएंगे, जो विष होगा वो आप ले लेना। शंकर जी को याद कर रहे हैं। अच्छा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उसके पीछे कारण और भी है। मानो भगवान मुस्कुरा करके सोच रहे हैं कि इस पूतना की जन्म तिथि तो हमें पता नहीं, पर मरण तिथि आज ही होगी, आज ही मारेंगे इसको। भगवान सोए हैं नेत्र बंद करके। नेत्र बंद क्यों है? देखो बहुत ध्यान से सुन। 3 चीजें भगवान में कभी नहीं बदलती। भगवान रूप बदलें, स्वरूप बदलें, मुखाकृति बदलें, कभी मनुष्य हो जाते हैं, रामकृष्ण बनकर आ जाते हैं, कभी ऋषि बनकर आते हैं, तो कपिल भगवान आपके ऋषभदेव भगवान के रूप में आ जाते हैं। कई बार भगवान जो हैं वो